आखिरी दिन पार्टियों के खास जद्दोजहद है। सभी राजनीतिक दलों का बागियों को मनाने पर फोकस है। मजबूत प्रत्याशियों की वजह से कई सीटों पर वोट कटने का डर है। टिकट न मिलने पर कई नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हम आपको बता दें कि जिन भी नेताओं को, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की, जिन भी पार्टी के नेताओं को जब टिकट नहीं दी गई तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब ऐसे में सभी पार्टियां इस जद्दोजहद में लगी हुई हैं, क्योंकि देखिए नामांकन का आज आखिरी दिन है, माफ कीजिएगा, वापसी का आज आखिरी दिन है। अब ऐसे में पार्टियां चाहती हैं कि जो भी अलग से जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना नामांकन वापस लें। तो देखिए मैदान में कांग्रेस की बागी पुंडरी से नीरज शर्मा, सतबीर भाड़ा, सुनीता बागतान। ये कांग्रेस का हम पहले जिक्र कर रहे हैं। भवानीखेड़ा में रामकिशन फौजी, सतबीर रतेरा, गुहला से दिल्लूराम बाजीगर और नरेश ढांडे। ये कांग्रेस के वो बागी नेता हैं जो कि इन विधानसभा सीटों पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बागी उचाना कला में देखिए वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडेल, भिवानी में अभिजीत लाल सिंह और नीलम अग्रवाल, कलायत में सतविंद्र राणा, दीपक निर्मल, अनीता ढुल, सुमित कुमार, कोसली में मनोज कोसलिया, पटौदी में सुधीर चौधरी। तो देखिए ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो बागी होते हुए नजर आए और देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जद्दोजहद में लगी हुई है कि उन नेताओं को मनाया जाए। तो चलिए एक बार फिर से रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि देखिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है, सभी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हैं कि जो भी उनके जो नेता हैं वो जो बागी हुए हैं कहीं ना कहीं उनको मना लिया जाए और जो नामांकन कर चुके हैं उनका नामांकन आज वापस हो जाए। क्या लग रहा है, पार्टियां इसमें कामयाब हो पाएंगी आखिरी दिन में? और बिल्कुल देखिए प्रयास जरूर किया जा रहा है और प्रयास की अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दल के नेता जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं, जो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जिनकी जिम्मेदारियां लगाई गई है, वो तमाम बागियों को मनाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जननायक जनता पार्टी, कायदे की या फिर कांग्रेस, तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से अपने अपने नेताओं को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जो बागी है उनको मनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अन्य दलों को नेताओं को भी साधने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि अगर उनमें से कोई ऐसा नेता है जो अपना जो विड्रॉल कर सकता है, नॉमिनेशन विड्रॉल कर सकता है, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा राजनीतिक दलों को हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी साठगांठ जुटाने के चक्कर में, जमाने के चक्कर में तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि 3 बजे तक का अंतिम समय है नॉमिनेशन विड्रॉल करने का। उससे पहले जितने नेताओं का नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉल कराया जाता है या खुद ही तमाम जो नेता है वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉल कर सकते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने अपने बागियों को मनाने का प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, देखिए ये भी कहना चाहूंगी जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है, अगर नामांकन वापस नहीं लिया जाता है तो देखिए पार्टियों को नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। हालांकि साफ तौर पर हम बात करें सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस की जो मैंने विधानसभा सीटें अभी देखी हैं उसमें देखिए कई नाम हैं प्रत्याशियों के। एक विधानसभा सीट पर सिर्फ एक बागी नेता नहीं है, 1 से 2 से भी ज्यादा नाम है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर ऐसी विधानसभा सीटें होंगी तो कांग्रेस को इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब वोट डाइवर्ट हो जाते हैं टिकट को लेकर तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान जरूर होता है। निश्चित तौर पर चविष्का पार्टी को नुकसान होता है और कहीं ना कहीं वो नेता अपने में एक्टिव होता है, अपने लोगों से लगातार मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो निर्दलीय तौर पर अगर पर्चा भरता है तो जाहिर है कि जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो होता है और कहीं ना कहीं अलग अलग दिशा में जो है वो वोट बढ़ते हैं। एक राजनीतिक दल के 2 नेता अगर चुनाव मैदान में होते हैं, जैसे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के बागी कोई नेता अगर चुनाव लड़ता है निर्दलीय तौर पर तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान उस पार्टी को होता है जिसका वो बागी नेता होता है। कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को मनाने का प्रयास तो लगातार जारी है ही और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा जहां सीधी टक्कर हो सकती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरी जो राजनीतिक दल है उनके कैंडिडेट से भी बात की जा रही है, उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप विड्रॉ करते हैं तो
हम अपनी पार्टी में आपको साथ लेकर के चलेंगे, बड़ा मान सम्मान देंगे। इस प्रकार के लोग प्रलोभन जो है वो किए जाते हैं, बातचीत जो है वो की जाती है। अब देखना होगा कि कितने नॉमिनेशन जो है वो वापिस होते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 1221 आज तक 1221 जो कैंडिडेट हैं उनके जो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया था वो बिल्कुल सही पाए गए हैं। और मौजूदा की अगर बात की जाए तो 1221 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज तक मैदान में है। शाम तक 3 बजे तक के आसपास कितने विड्रॉ करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि टिकट न मिलने पर कई नेता बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, अन्य दलों की बात की जाए। तो कहीं ना देखिए सभी पार्टियों को फिलहाल अपने नेताओं को मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि जो भी उनके नेता बागी हुए हैं आज वो नामांकन वापस लें, क्योंकि देखिए जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी की तरफ से जिस भी विधानसभा सीट पर उतारे गए हैं कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि उनको नुकसान हो।